हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की वसंत भाग 3। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कबीर की साखियाँ। चलिए, साखियाँ एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कबीर जी के बारे में। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग मानी जाती है 1518 में गोरखपुर के पास मगहर में हुई थी। ठीक, आप जब भी कोई कविता या साखी एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आप प्रसंग जरूर देंगे। साखी के प्रसंग में आप लिखेंगे, यह साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की वसंत भाग 3 से ली गई है। इसके कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर जी ने लोगों के व्यवहार के बारे में बताया है कि वो कैसा होना चाहिए। चलिए, मैं अब ये साखियां एक्सप्लेन करती हूँ। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें आप कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जाति न पूछो साध की, साध मतलब साधु या सज्जन की, पूछ लीजिए ज्ञान, उसका ज्ञान देखो। कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की जाति मत पूछो कि उस किस जाति में पैदा हुआ है, उसका धर्म क्या है, उसका ज्ञान पूछिए कि वो कितना ज्ञानी है, उसका ज्ञान देखिए और उसी के आधार पर उसका सम्मान कीजिए। इसमें कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का महत्व उसके जाति से या उसके कपड़ों से नहीं होता, उसके ज्ञान से होता है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब कबीर जी क्या कहते हैं कि तलवार का मोल करो, मोल भाव करो। जब आप तलवार देखने जाते हो तो आप म्यान को देखकर तलवार नहीं खरीदते हो, तलवार की धार कैसी है, तलवार को देखकर उसका मोल भाव करते हो। इसलिए कि तलवार का मोल कीजिए, पड़ा रहने दो म्यान, म्यान को रहने दो। अर्थात मोल भाव, कीमत म्यान की नहीं होती, कीमत किसकी होती है? तलवार की। अर्थात मनुष्य की जाति, पोशाक या उसकी वेशभूषा की कीमत नहीं होती। कीमत किसकी होती है? उसके ज्ञान की, कि वो आदमी कितना महत्वपूर्ण है, ये किस पे डिपेंड करता है? उसके ज्ञान पर। दूसरा लेते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। अब इसमें मनुष्य के व्यवहार के बारे में बताया है कबीर जी ने। कबीर जी क्या कहते हैं? आवत गारी एक है, गारी मतलब गाली, गाली एक आती है, मनुष्य एक गाली देता है। उल्टत होत अनेक, और जब हम उसको पलट के देते हैं, कोई हमें गाली देता है और दोबारा जब हम उसको पलट के गालियां देते हैं तो वो अनेक हो जाती हैं। अर्थात कोई जब एक गाली देता है और अगर उसको उलट के दिया जाए तो गालियां बहुत सारी हो जाती हैं, क्योंकि जब आप किसी को गाली दोगे वो आपको गाली देगा, फिर गालियों का दौर चलता जाएगा और गालियां कितनी हो जाएंगी? अनेक हो जाएंगी। कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। अब कबीर दास जी क्या सलाह दे रहे हैं मनुष्य को कि हे मनुष्य, जब आपको कोई गाली देता है तो उलटकर उसको गाली मत दीजिए और उसको एक ही रहने दीजिए। अर्थात उसको उलट के आप नहीं देंगे तो एक ही रह जाएगी और लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर हमें किसी लड़ाई को बंद करना है और मन में भेदभाव नहीं रखना है, लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना है, तो गाली जब कोई हमें एक दे तो उस गाली को पलट के मत दीजिए और लड़ाई झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमरन नाही। माला तो कर में फिरे, मनुष्य जब भगवान का भजन करता है, सिमरन करता है तो क्या करता है? माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, हाथ में तो वो माला फेरता है। जीभ फिरी मुख माही, और जीभ किस में फेरता है? मुंह में, राम 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 मुंह में फेरता है। मनुआ तो दहु दिशी फिरे, लेकिन उसका मन, मनुआ मतलब मन, दहु मतलब दसों, दिशी मतलब दिशा, फिरे, लेकिन उसका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। यह तो सिमरन नहीं, यह भगवान का सिमरन नहीं है, ईश्वर को ध्यान करने का तरीका नहीं है। अब इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य भगवान को याद करता है तो उसके हाथ में माला होती है, उसको फेरता रहता है, मुंह में राम 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 करता रहता है, लेकिन उसका मन एक जगह नहीं रहता, उसका मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। अर्थात उसका ध्यान ईश्वर में नहीं लगता, और अगर ध्यान ईश्वर में नहीं लगता तो इस प्रकार प्रभु की साधना नहीं होती। अगर आपको प्रभु की साधना करनी है तो आपका मन सिर्फ ईश्वर में ही लगना चाहिए, ना कि दसों दिशाओं में घूमना चाहिए।
फोर्थ साखी है, कबीर घास न नींदिए तो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। अब इसमें कबीर जी क्या कहते हैं, घास, कबीर घास ने नींदिए कि घास को कभी रोंदना नहीं चाहिए, तो पाऊ तली होई क्योंकि वो पैरों के नीचे होती है। इसमें घास का तात्पर्य छोटे मनुष्य से लिया गया है कि लोग अगर आपसे छोटे हैं, कमजोर हैं, तो उनको रोंदना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपके पैरों के नीचे है या वो आपसे छोटे हैं। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं, घास के माध्यम से मनुष्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घास न नींदिए, घास को मत रोंदिए, ता पाऊ तली होए क्योंकि वह तली मतलब पैरों के नीचे होती है, इसलिए उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए, अगर यही घास का तिनका उड़कर, उड़ी मतलब उड़कर, पड़े मतलब पड़ जाए किसमें, आंख में, अगर यही घास का एक तिनका उड़कर आंख में चला जाए, खरी मतलब कठिन, दुहेली मतलब दुख होई कि बहुत अधिक कष्ट देता है। आखिरी साखी लेते हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अब इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जग मतलब संसार, बैरी मतलब दुश्मन, कोई मतलब कोई, नहीं मतलब नहीं, कि संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल होए, अगर आपका स्वभाव शीतल है, अगर आप शांत हैं, तो आपका संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डारी दे, या आपा, आपा मतलब अहंकार, डारी दे छोड़ दे, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। दया करे सबको और सब पर दया करनी चाहिए। कभी आपकी साखियां पूरी हो गई हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं वो और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, कबीर की साखियां आपका पूरा होता है। अब पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे, मैंने ये उत्तर लिख दिया आपका, क्या लिखेंगे आप, कबीर दास जी के अनुसार भारी सुंदरता की बजाय आंतरिक सुंदरता को अधिक महत्व देना चाहिए। किसी मनुष्य का महत्व उसकी वेशभूषा और भारी सुंदरता की बजाय उसके गुण पर या उसके गुण से होना चाहिए कि वो व्यक्ति कितना गुणी है। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशी फिरे यह तो सुमरे नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो इस साखी के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, इसका उत्तर मैंने लिखा है। इसमें कबीर दास जी यह कहना चाहते हैं कि प्रभु को याद करते वक्त यदि आपका ध्यान भटक रहा है तो इसे प्रभु को याद करना नहीं कहा जाएगा। प्रभु को याद करते समय सारा ध्यान ईश्वर में लगा रहना चाहिए। ठीक है, अगर ध्यान आपका इधर उधर भटक रहा है और आप हाथ में माला लेके और मुंह में राम राम कर रहे हैं तो उसको प्रभु को याद करना नहीं कहा जाएगा। प्रभु को याद करना तब कहा जाएगा जब आपका पूरा ध्यान ईश्वर में हो, आप सिर्फ ईश्वर को याद कर रहे हो और आपका ध्यान नहीं भटक रहा है। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रास घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर रहेगा आपका, कबीरदास के अनुसार किसी को छोटा और कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसको उन्होंने घास के माध्यम से समझाया है कि मनुष्य को घास को पैरों के नीचे रोंदने वाली वस्तु समझकर या मानकर कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब इसका एक तिनका भी आंख में गिर जाता है तो बहुत दुख देता है। इसलिए किसी को कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ये आदमी छोटा है या कमजोर है और इस आधार पर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कब उस कमजोर आदमी की वजह से आपको तकलीफ हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, आखिरी वाला क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ मैं आप लोगों को। प्रश्न रहेगा आपका, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। कौन सा दोहा था आपका, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इस दोहे के द्वारा मनुष्य के व्यवहार के बारे में बताया गया है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को अपना विरोधी बनाने के गुण होते हैं या दोष होते हैं। अगर वो उसमें सुधार कर ले तो सारा संसार उसके लिए मित्र के समान होगा। लीजिए स्टूडेंट्स, आपकी कविता कबीर की साखियां खत्म होता है। इसके प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको समझा दिए हैं।
आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।